इससे पहले हम लोग आपको दिखाए थे मधुबनी संसदीय क्षेत्र, जहां पर एक तरफ डॉक्टर अशोक यादव, दूसरे तरफ अली अशरफ फातमी, इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त टक्कर होने वाला है। जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतदाता सक्रिय होते जा रहे हैं और ये मतदाता के पास ये जितने भी नेता हैं अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। कैसा लग रहा है जो नेता आप लोग के बीच आ रहे हैं? देखिए, इस बार जो है ना, नफ़रत के बाज़ार में जो है मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है पूरे हिंदुस्तान में। और जो 10 साल जो पूरे हिंदुस्तान में जो नफ़रत फैली हुई है हिंदू मुसलमान के बीच में, लगभग जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और ये बीजेपी सत्ता जो है, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझ गई है कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म और जात पात पे विकास नहीं होता। विकास करने के लिए लोगों को उस तरह का नेता चुनना चाहिए जो भाईचारे, समाज की एकता और विकास की बात करता हो। तो भाईजान ने यहाँ पे कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजने लगी है। आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी मोदी मोदी। आप मोदी जी ही बोल रहे हैं और दूसरा नेता भी हैं जो, अरे दूसरा का मारो गोली। मोदी ही हम लोग का मंत्री है, रहेगा, समझे। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पैसे देकर के आप लोगों अरे पैसा लेकर जो आएगा जूता मारेंगे उसको। खाली हाथ अगर मोदी आ जाए ना, उसको हार पहना के वोट दे के उनको सजा के विदा करेंगे। क्यों आप इतना पसंद करते हैं मोदी जी को? अरे करते हैं, हमको अपना मन करता है। वो है उस तरह का आदमी। क्या सब दिए हैं आपको? हमको चाहिए कुछ नहीं, हमको तो भगवान बहुत कुछ दिया है, फिर भी हम खुश हैं। मोदी जी से हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। रेणु झा, यही कोठिया का रहने वाली हूँ। रामप्रीत मंडल को नाम सुना आपने? नहीं, इस सबको किसी को नाम नहीं हम जानते। मोदी का नाम पर जो आएगा उसका ही वोट पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के झंझारपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कोठिया गांव में। इससे पहले हमने दिखाया था मधुबनी जिला अंतर्गत सर्वे के माध्यम से, आपको दिखाया था चौक पे चर्चा के माध्यम से कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सर्वे, जहाँ पर आपने देखा था कई लोग अभी जो वर्तमान में जो संसदीय चुनाव है, जो मधुबनी संसदीय क्षेत्र है और दूसरा संसदीय क्षेत्र जो कि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र है। मधुबनी संसदीय क्षेत्र जहां पर 5वें चरण में चुनाव होने वाला है और 20 मई को चुनाव होने वाला है, वहीं पर जो संसदीय क्षेत्र झंझारपुर है वहां पर 7 मई को तीसरे चरण में यहां पर चुनाव होने वाला है। प्रत्याशी का घोषणा होते ही यहां पर देखने को मिल रहा है कि लोगों में सक्रियता आने लगा है। लोग अपने नेता को, जो उनकी जो पसंदीदा नेता है, उनकी तरफ ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। वहीं पर जो पहले उनके सांसद थे, उनके 5 साल के कार्य का भी अवलोकन कर रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो 5 साल में यदि वो अच्छा काम किए हैं तो उन्हीं को हम दोबारा से चुनेंगे। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं। जो मधुबनी संसदीय क्षेत्र, जहां पर कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ जो जिस प्रकार से सांसद हैं उनके द्वारा काम नहीं करने के बावजूद भी हमारी मजबूरी है, मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। और यहाँ इस वक्त झंझारपुर में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हमने पहले जो सांसद थे उन सांसद का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार वो मन बना लिए हैं, बोल रहे हैं कि मोदी है तो मोदी जी को ही वोट करेंगे। यहाँ तो कुछ लोगों का कहना है हर हर मोदी, घर घर मोदी। यही मतदाता जिनको चुनना है प्रधानमंत्री, इन्हीं से जानते हैं। क्या इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे बनते देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों आप लोग नरेंद्र मोदी के ही ज़्यादा आप पसंद करते हैं? क्या खास है नरेंद्र मोदी में? वो बहुत काम किए हैं, राम मंदिर भी बनवाए हैं और स्त्रियों के लिए बहुत कुछ किए हैं, अपने देश के लिए भी बहुत किए हैं। इसीलिए सब बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ये सब देखते हुए हम नरेंद्र मोदी को अपना नेता बनाना चाहते हैं। अंजनी कुमारी। किसे आप पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? देखो तो किसी को नहीं, मगर वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। सांसद कौन थे आपके झंझारपुर से? झंझारपुर से नीतीश मिश्रा था पहले शुरू में। और ये रामप्रीत मंडल कौन थे? उसी को नहीं जानते। इस समय दलित की बस्ती में हम पहुंचे हैं और यहाँ जो मतदाता हैं इन सबसे जानते हैं कि किसे ये प्रधानमंत्री के रूप में बनते देखना चाहते हैं। चिराग पासवान। क्यों पसंद करते हैं चिराग पासवान को? वो हमारा बिरादर है, हम लोग उसको, हाँ, युवा अच्छा है, पढ़ा लिखा है। आपके झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद पहले कौन थे? बिंदु गुलाब यादव। इस बार जो प्रत्याशी के रूप में कौन चुनाव में है आपको पता है? चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है और बहुत है। प्रधानमंत्री कौन किसे बनते देखना चाहते हैं? हम चिराग पासवान के देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? केशव कुमार पासवान। कहाँ घर है आपका? कोठिया। क्या कहना चाहेंगे, आपको कौन लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनेगा तो पूरा देश का विकास होगा? बिल्कुल मोदी ही बनना चाहिए।
वही अगर बने दोबारा तो फिर अच्छा रहेगा। और तो मोदी जी तो यहाँ आपके झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कोई ऐसा बंदा हो इधर जो अच्छा काम कर सके, जो विकास के बारे में सोचे, तो वो चीज़ वैसा बंदा होना चाहिए। समस्या यहाँ बहुत सारे, वैसे हम लोग युवा हैं, आप देख ही सकते हैं, खेल कूद के लिए हमारे यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। वैसे यहाँ पे जो है ना, इतने का पानी बारिश के समय में भर जाता है, उस टोल में भर जाता है। ऊपर से हम लोग के यहाँ पे थोड़ी सी दूर में जो है ना, जितना भी कचरा है जो है ना रोड पे फेंकता है, गंदा जितना भी है ना सब रोड पे जाके करता है। हम लोग जाते हैं यहाँ पे ब्राह्मण टोल के या हम लोग पासवान टोल के कोई भी जाते हैं, वहाँ पे नाक दाब के जाना पड़ता है। जो कोई बनेगा यहाँ के सुधार करेगा उसी को वोट इधर से मिलेगा। किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में बनते देखना चाहते हैं? हम तो चिराग पासवान के देखेंगे सर। क्या नाम है आपका? सिंधु पासवान। रहा ककरा प्रधानमंत्री के रूप में बने देखे चाहिए? चिराग पासवान का किया चिराग पासवान दैया किछो जे जीतल मोदी से दल किछो 2 किलो चाउर 1 किलो गहूँ 400 रुपया जतऽ 1200 भेटे छलै ततऽ 400 ओहिसँ गुजर जाइ छै। हाँ बाल बच्चा जो नौकरी करे वाला तकरो हटा दै छै सबटा। और आयुष्मान कार्ड बनल है सके 5 लाख रुपया के योजना छलै किछो ना आँखि बनबऽ गेलहुँ तऽ 8000 एक बेर लेलक 12000 एक बेर लेलक और कार्ड पर में किछु न भेल राम पड़ी। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे बनते देखना चाहते हैं? हल्ला है मोदी सरकार को, सब जगह तो वही चर्चा चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ठाहर गांव में झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में, जहां राजनीति विश्लेषक सब हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर गांव चौक पे आप देखे होंगे जो ताश का जो प्रचलन है वो बहुत पहले से चलता है। और इस समय आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में ये लोग अभी ताश भी खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो सांसद को लेकर के, तो कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल में चाय पे चर्चा, कहीं आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इन सब से भी इनके मन की बात करेंगे और इनसे जानते हैं क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है। आप लोग कौन से संसदीय क्षेत्र में हैं? यहाँ रशीदपुर। नहीं, संसदीय क्षेत्र कौन सा है आपका? मधुबनी है या झंझारपुर? मधुबनी। किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में बनते देखना चाहते हैं? ये तो नहीं विचार हैं क्या। अच्छा, अभी नहीं विचार हैं। आप लोग के सांसद कौन है? हमको तो रशीदपुर गांव है, यहाँ दूसरा गांव में आए हैं। सांसद कौन है? इस लोग से पूछिए। क्या नाम है आपका? लखन। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग झंझारपुर लोकसभा में हैं, इधर थोड़ा देखिए जरा। तो आप देख सकते हैं अभी ताश खेल रहे थे थोड़ा देर पहले और अभी ताश भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि इन लोगों का जो रुचि है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि अभी जो 5 साल का जो चुनाव होता है इन्हीं लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। सांसद यही लोग चुनते हैं और 5 साल वही सांसद क्षेत्र में विकास कार्य करते हैं। तो इनसे जानते हैं आप लोग के सांसद कौन हैं? हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहते हैं? हम लोग इतना जानते ही नहीं तो हम किसको बताएंगे। चुनाव जो है आप लोग के क्षेत्र में कब है? हमको ये भी नहीं पता है। क्या नाम है आपका? हरिचरण साथी। तो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सांसद कौन है कई को नहीं पता है, चुनाव कब है ये नहीं पता है, इलेक्शन में क्या कैसे करना है, किस आधार पर लोग चुनेंगे, इस विषय में और भी यहाँ पे चाय पे चर्चा होती है। चाय दुकान पे भी हम चलते हैं। अभी तो आपको हमने दिखाया कि यहाँ पर किस प्रकार से झंझारपुर जो संसदीय क्षेत्र है, एक जगह पे हम आपको एक चौराहे पे दिखा रहे हैं लोगों से उनके मन की बात। इससे पहले आपके सांसद कौन थे? वो तो मालूम नहीं है सर हमको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अताउल। सोच रहे हैं, चाहेंगे दूसरा हो जाए, बदली हो जाए। हाँ, यानी आप लोग परिवर्तन भी देख रहे हैं? देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार आप लोग प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहते हैं? हम लोग इस बार विचार नहीं किए हैं। विचार करने पर जिसको काम दिखाएंगे, काम का काम है, चाम ननु नहीं काम ननु, तो जो काम करेगा उसी को देंगे। हम समाज में विचार कर लेंगे ना, जो ये पहले का सांसद ठीक हुआ कि अब होगा सो ठीक है, तो विचार से करेंगे ना कि किसी से हम अकेला दे देंगे तो सो तो नहीं है। मेरा समाज भी पूरा मिल करके किसी को देंगे तब ना वो सांसद बनेगा। सांसद तो कभी घूर करके नहीं यहाँ आता है। सांसद कौन है इसलिए कहे है जो नहीं पहचाने, अरुण शंकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ बता रहे हैं कि सांसद हैं अरुण शंकर, रामविलास राम। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव कब होने वाला है ये हमको पता नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसे बनते देखना चाहते हैं? जो विकास किया है उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कौन विकास किया है? आप सभी जनता देख रहे हैं जो किस पथ पर चल रहा है हिंदुस्तान।
किस पथ पे चल रहा है? जी एकदम विकास की ओर चल रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो प्रधानमंत्री थे वो विकास कर ही रहे हैं? जी, और ऊपर के लोग विकास करेगा और उसी पर विश्वास है कि वो और विकास करेंगे। जी जी। सांसद आपके कौन थे यहाँ झंझारपुर में? श्री वीरेंद्र प्रसाद चौधरी। ये रामप्रीत मंडल कौन थे? उतना ध्यान नहीं। चौक पे चर्चा के क्रम में यहाँ हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस बार अपने क्षेत्र से सांसद को भी चुनेंगे और यही इन्हीं लोगों के द्वारा चुना हुआ सांसद क्षेत्र का विकास भी करेंगे। तो आइए जानते हैं इनसे, पहले जो सांसद थे क्या आपके क्षेत्र का विकास किया? दर्शन तक नहीं हुआ तो विकास करना हमारी समस्या क्या है उसके विषय में हम क्या बता पाएंगे। इतने जो लोग बैठे हैं इस समाज के, उनमें से किसी से पूछिए, उन्होंने उनका चेहरा देखा है चुनाव जीतने के बाद? जैसे बताया कि जो सांसद हैं उन्होंने सही रूप से काम नहीं किया। आप कार्य आया ही नहीं तो काम क्या करें? काम की बात तो दूर, आप मेरे पास आएंगे, मेरी समस्या को देखेंगे तब ना उसका निदान करेंगे। क्या वो सांसद महोदय हम लोगों के बीच आए? आप उन्हीं से पूछिए। तो अब जैसे 5 साल के बाद वही सांसद अब तो वोट के क्रम में आएंगे तो आना चाहिए, तो उनसे भी मुलाकात होगी तो यही कहेंगे आपको हमारी याद तब आती है जब आपको वोट की ज़रूरत होती है। नीतीश बाबू के पार्टी से आप आने वाले हैं या आए हैं, लेकिन नीतीश बाबू की छवि पर ही आप जीत जाएंगे कि आप पब्लिक का काम करेंगे, उस पर जीतेंगे। किन्हीं से पूछिए, किसी को कोई भी समस्या हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, देश स्तर का हो, समाधान हो। कोई अपनी समस्या कब रखेंगे? जब आप उनसे मिलिएगा तब ना। इनके कार्यक्रम पर नोटा ही दबाना ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर या नीतीश कुमार के नाम पर इस पर विचार किया जा सकता है। पूर्व प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय खजोली से हूँ, अभिमन्यु प्रसाद सिंह। आगे और भी जगहों पे हम बात करेंगे मतदाता के मन की बात। क्या सांसद के चेहरा पर इनको वोट करना है या प्रधानमंत्री के चेहरा पर? ये तो आगे हम लोग इनसे बात करके जानते हैं कि कौन ज़्यादा भूमिका निभाता है। बहरहाल ये लोग काफ़ी नाराज। जब किसी का वोट के समय होता है तभी आता है, और जब काम निकल जाता है तो कोई आता नहीं देखने के लिए। कोई छोड़ दे भी देता है, हर कुछ छोड़ देता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद नाम है। तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में बनते देखना चाहते हैं? बनना किसको, जो अच्छा काम करे उसको चाहता है सब। लेकिन कौन अच्छा काम कर रहा है देश में? अभी तो कोई अच्छा काम ही नहीं कर रहा है। ललवा छोड़ कोई काम ही नहीं अच्छा किया। जितना आदमी है सब है खाने पीने वाला, वो डब्बा वाला सिस्टम निकाल दे और जो पर्ची वाला इस पर वोट दिलाओ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लालू यादव होता तो प्रधानमंत्री बनता तो आप खुश होते हैं? हाँ, सब खुश होता, पूरा दुनिया खुश होता। मोदी जी जो अभी देश के प्रधानमंत्री, वो कुछ नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं मानने आता है, नहीं देखने आता है। तो प्रधानमंत्री तो देखने नहीं आता, लेकिन जो क्षेत्र में जो सांसद कोई भी नहीं है, कोई नहीं चुनने आता है, नहीं मुखिया नहीं सरपंच, कोई वार्ड सब कोई नहीं आता है। जब काम भी रहता है तो नहीं आए। जान भी नाराज दिख रहे हैं। कौन से सांसद आते थे मिलने के लिए? नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा तो विधायक थे। विधायक थे। क्या सांसद को आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, उनको नहीं जानते। आपका नाम? गणेश मुखिया। कहाँ घर पड़ता है आपका? गोपाल खा। आप मुखिया हैं? हाँ मुखिया है। के प्रधानमंत्री बनते तो हंस के बढ़िया लागत? बनती तो बढ़िया के लगते, जा जीती तो सह बढ़िया लगता। अहाँ जीतब तो अहीं बढ़िया भेलौं, नहीं डॉक्टर साहब बनते तो वह बढ़िया भेल। तो किनका अहाँ पसंद करै छियै? पसंद किनका करबनि? अहीं छी छाड़। सांसद के छथि अहाँके गाँव के? सांसद की छथि हमरा गाँव में तो बने छथिन। जखन वोट लेके बेर होइ छै तो बाबू भैया करे छथिन, जखन जीत जाइ छै तहन एको बेर घुरो के न तकै छै। हमार नाची कुशल्या देवी। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे बनते देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को? क्योंकि अच्छे काम करते हैं इसलिए। क्या अच्छा काम सब किए हैं? काम किए हैं ना। क्या सब? रोड सड़क बनाए हैं। प्रमिला कुमारी। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मोदी को। हम तो फिर भी बहुत गरीब है, हमको कुछ नहीं दिया है, फिर भी पसंद है। सारे देश को जिलाता है, जिंदा करता है, सही रूप से काम करता है, इसलिए राधा देवी। पहले का जो सांसद थे वो कौन थे? वो थे पहले लालू प्रसाद जी, उसके जमाने में हम लोग ठीक थे। अब क्या देखिए ना, प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसे बनते देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में ये इंदिरा गांधी का जो पहले था वो था मनमोहन सिंह। अब अभी जब से मोदी सरकार बने हैं वो बेचारी काम कर रहे हैं, अच्छा काम क्या करेंगे सर? देखने कितना कोई चल रहा है। यानी आप मोदी जी के जो काम काज है उससे संतुष्ट नहीं है? जी जय, हम लोग नहीं है सर, हम लोग नहीं है।
नहीं। क्या काम उन्होंने अच्छा नहीं किया? क्या किया सर? 15 लाख का जो घोटाला किया था, कहा था कि हर के खाता में आएगा, कहाँ आया अब तक? यहाँ जो चाचा जान है काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया था, जो उन्होंने हम लोग को कमिटमेंट किया 15 लाख इनके खाते में आना चाहिए, वो इनके खाते में नहीं आए, इस वजह से काफ़ी नाराज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफीकुल्ला है। ये बताइए कि किन मुद्दों से आप लोग चुनेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये कि गरीबी हटावे, यहाँ से गरीबी हटावे। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग कहेंगे कि यहाँ से गरीबी हटावे। हम लोग जो दिल्ली पर जाते हैं मजदूरी करेंगे, हम लोग यहाँ पर मजदूरी करेंगे। सरकार हम लोग को यहाँ पर कोई मजदूरी दे। किसे आप लोग प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को आप पसंद करते हैं? क्यों करते हैं? हमको खुश हैं उससे। क्या दिया है मोदी जी ने? चाहे दे न दे, हम खुश हैं। आप मोदी जी के चेहरा को देख के सांसद को चुनेंगे या सांसद का चेहरा देख के सांसद को चुनेंगे? नहीं, हम मोदी जी को ही चुनेंगे और किसी को नहीं चुनेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र राय। हम लोग भी चाहते हैं जो ही बने, आप यहाँ के विकास करे, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी जी को फिर से देखना चाहते हैं? जी, सही बात। क्या नाम है आपका? शंभू पासवान जी। और भी लोग हैं यहाँ, इन सबसे जानते हैं क्या इस बार देश का प्रधानमंत्री किसे बनते देखना चाहेंगे? हैट्रिक लग रहा है मोदी जी का, हैट्रिक लगेगा। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। मोदी जी के द्वारा 2-3 काम काफी अच्छा किया हो। गरीब कल्याण योजना में अन्न वितरण किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दिया जा रहा है, सभी गरीब परिवार को दिया जा रहा है 5 किलो प्रति व्यक्ति PHH के तहत, और AY के तहत 35 किलो हर प्रति परिवार दिया जा रहा है अनाज। बिजली घर घर पहुँच गया, सड़क बन रहा है, राम मंदिर बन गया। झंझारपुर के जो आपके पहले के सांसद थे, क्या उनके द्वारा जो कार्य किया गया उनसे आप संतुष्ट हैं? यहाँ का पब्लिक जब मोदी को वोट देता कि सांसद को जानता नहीं है, और सांसद के यहाँ पे कोई आता नहीं है। सांसद अपना मलाई मारता है, मलाई खाता है, ऑफिस में रहता है। मोदी जी के चेहरे पे वोट किया जाता है यहाँ पे। सांसद यहाँ पे कुत्ता भी खड़ा कर दे मोदी जी के साथ, तो कुत्ता भी जी जाएगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। आप लोग इस बार प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि इस मरतबा हमारे क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी लड़े, हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप ओवैसी को ही पसंद करते हैं, क्या कारण है? वो एक पढ़े लिखे नेता है, और सो जो देश को बर्बाद कर दिया, खाली आपस में लड़ा के देश को बर्बाद कर दिया, आपस में भाईचारा खत्म कर दिया। ये कौन लोग हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं? है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुल के नहीं बता सकते हैं ना। मोदी जी तो वोट ले लेता है, लेकिन काम कहाँ करता है किसान को? खाद हम लोग को टाइम पर नहीं मिल रहा है, बीज नहीं टाइम पर मिल रहा है, गलत सामान मिल रहा है, सब यहाँ ठके के ले जाता है। यहाँ बिहार में ठगने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हमारा नाम देव नारायण यादव है। आपके फेवरेट कौन है? हमारा फेवरेट जो है लालू का लड़का है तेजस्वी, इसके सिवा तो कोई नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? इस बार प्रधानमंत्री को तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसलिए नहीं बता सकते 40 का सीट में 39 सीट मोदी जी को हम लोग पिछले बार दिए थे पूरा बिहार से। 39 लोकसभा सीट में से आज एक भी बताइए जो गुजरात मॉडल कोई भी शहर हो या जगह हो या रोजगार हो। आज का डेट में हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, इधर का आदमी का सिर्फ ट्रेन चाहिए, जो एक ट्रेन मिल जाए और उससे मजदूरी करने के लिए लेबर की तरह 15 साल 16 साल का लड़का सब होगा और कोच के अडानी अंबानी के कंपनी में जाएगा नौकरी करने के लिए। सांसद रामप्रीत मंडल जो है उसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। मोदी जी के नाम पे पिछले बार भी मोदी लहर में चुनाव जीत गया। कभी पुलवामा अटैक होता है तो कभी राम मंदिर के नाम पे होता है इलेक्शन। हकीकत देखा जाए तो 5 केजी चावल से जो है अंत्योदय से आदमी को पेट नहीं भर जाएगा। आदमी को ज़मीनी स्तर पर रोजगार चाहिए। यहाँ पे चुनाव किस बात की होती है? MY समीकरण चलता है नेता सबको, उसके बाद हिंदू मुस्लिम समीकरण चलता है। वो आएगा 4 मुस्लिम को गाली देगा, वो आएगा 4 हिंदू को गाली देगा। तो इसमें नेता का खुद का फायदा है। आज तक आप एक भी नेता का बेटा बता दीजिए जो कोई भी हिंदू मुस्लिम का राइट हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें मारा गया हो। आज तक एक भी नेता का बेटा आपको सामने नहीं मिलेगा, चाहे वो ओवैसी का बेटा हो, चाहे नरेंद्र अमित शाह का बेटा हो। अमित शाह का बेटा अभी देखिए जो स्टेडियम का अध्यक्ष है BCCI का, क्योंकि उस लोग का बेटा क्यों जाएगा? मान लीजिए समाज में हिंदू मुस्लिम पे जो है ना यहाँ का ज़मीनी स्तर का आदमी मरता है। आप एक चीज़ बताइए, आज का एजुकेशन सिस्टम का बात आप कर लीजिए। बिहार में ही पिछला बार भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो रोजगार के मुद्दा पे हुआ था। आज आपको रोजगार कहीं दिख रहा है क्या? जगह जो बिहार खास करके है, बिहार आपको क्या हो गया है? ओल्ड एज स्टेट हो गया है, क्योंकि 18 साल 19 साल का लड़का आपका टोल में, आपका मोहल्ला में, आपका बस्ती में नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड एज वाला आपको 10 15 20 50 मिल जाएगा। तो ये समाज जो है सो मरने का कगार पे आ गया है। क्योंकि देखिए आदमी विकास तब होता है जब युवा का खून के अंदर जुनून हो, वही काम करता है। बुढ़ापा तो एक्सपायर कर जाता है। लगता है कि कांग्रेस से आएगा। आपका फेवरेट नेता कौन है? बेस्ट लीडर कौन है? बेस्ट लीडर मेरा राहुल गांधी है। राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि वो बहुत सोच वाला आदमी है और देश को तरक्की पर ले जाने वाला आदमी है। वो जो है कुछ चाहता है भविष्य का, जवान को कुछ देना, नौकरी जानता है, हर कुछ और 70 साल कांग्रेस राज किया है, उसके राज में कुछ भी नहीं हुआ।
अभी तक, जबकि मोदी के राज में बहुत कुछ हो गया, घोटाला, बहुत घोटाला। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी है ईमानदार है और मोदी जी ये बहुत बड़ा घोटालाबाज है, देश को बेचने पर, गुलाम बनाने के कागज पर ले आया है देश को। आपका पसंदीदा नेता कौन है? हम लोग का पसंद, हम लोग तो कांग्रेसी आदमी है, हम लोग का कांग्रेसी है, हम लोग तो राहुल को मानते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए बेहतर कैंडिडेट हैं? हाँ, हम लोगों के लिए बेहतर कैंडिडेट। राहुल गांधी को पसंद क्यों करते हैं? पसंद अब लीजिए, हम लोग का पसंद यही है कि हम लोग राहुल गांधी अच्छा, मतलब हम लोग को उसके टाइम में हुआ, हम लोग का कुछ काम विकास हुआ, अभी नहीं हो पाता है, तो अच्छा उसको मानते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल रज्जाक है। तो इस समय आप देख सकते हैं कजियाही गांव के निवासी हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो इनका पसंदीदा नेता है उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में बनते देखना चाहते हैं। और भी यहाँ पे कजियाही गांव निवासी, इस बार जो प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसे बनते देखना चाहेंगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं, यहाँ के लोग कांग्रेसी हैं। नहीं, यहाँ कजियाही गांव में सभी लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। हाँ, ये समझ लीजिए। यानी आप लोगों ने ये बैठ के तय कर लिया है? पहले से तय है, समझे ना, जब से कांग्रेसी राज चालू हुआ उसी दिन से तय है। उस टाइम में हम लोगों के साथ 52 भाई थे, आज लालू के आदमी हैं हम लोगों के साथ। हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं ना चलेगा। यानी मुद्दा क्या है? आप लोग जो प्रधानमंत्री चुनेंगे किस मुद्दा को लेकर चुनेंगे? सब जात को बराबर देखे, हैं, उसमें जात का भावना नहीं रहे कि हिंदू है, मुसलमान है, फलना है, चिलना है। तो ये जात बांटने का काम कौन कर रहा है? साफ क्लियर है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कौन बांटते हैं। नेता सब ना बांट रहा है हम लोग आपको, हैं? नहीं तो हम लोगों में कहीं समाज में कोई झंझट है? आज हमारा मुखिया है बबलू झा, मान लिया वो अच्छा है, उसी को लोग वोट दिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिन्नतुल्लाह। यानी आप ये कहना चाहते हैं जाति पात से आगे ऊपर उठ करके आप लोग मतदान करेंगे? हाँ, मतदान करेंगे। हाँ। आपके संसदीय क्षेत्र में पहले जो यहाँ सांसद थे कौन थे? यहाँ पहले सांसद थे हन्नान साहब थे। इस बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसको देखना चाहेंगे? हम लोग राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। आप क्या कहेंगे? जी, राहुल गांधी को। आप किसे पसंद करेंगे? राहुल गांधी को पसंद करते हैं। राहुल गांधी, आप देख सकते हैं कजियाही गांव में राहुल गांधी के फैन सब हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी को ही सब पसंद करते हैं। आप किसको पसंद करते हैं? राहुल गांधी। आप किसको पसंद करते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। तो देखिए सभी भाईजान एक ही चीज कह रहे हैं, कहते हैं मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब ये सारे लोग एक ही सुर में हैं कि राहुल गांधी जो इन लोगों का लोकप्रिय नेता हैं, सभी लोगों को पसंद है। अब जानते हैं इनसे आप क्यों पसंद करते हैं राहुल गांधी को? क्या उनका लुक अच्छा है इसके लिए? लुक नहीं, सबके देखभाल करते हैं हम लोग को। हम लोग तो अभी युवक है तो जाति पाति, हाँ उसमें कोई जाति पाति नहीं है। जाति पाति नहीं देख रहा है वो। जाति पाति कौन देख रहा है? नरेंद्र मोदी जो है वो देख रहा है जाति पाति, चाहता है कि मुसलमान को हम उकटा दें बस। कजियाही गांव निवासी ने ठान लिया है सही रूप से मतदान करेंगे, 100% मतदान करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जाति पाति पंथ से उठकर हिंदू मुसलमान ना करे, सर्व धर्म को एक समान माने। और ये बताइए, क्या आप शिक्षा को एजेंडा नहीं मानते कि शिक्षा का भी विकास, बच्चे का सही विकास होना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे का विकास होना चाहिए। क्या अभी ये बताइए कि आप लोग का जो सरकारी विद्यालय सब है उसमें आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा होता है? अभी जब से के पाठक आया तब से ही थोड़ा पढ़ाई भी सुधार आया। तो के पाठक जो आया है ये तो नीतीश के शासनकाल में है। नीतीश के शासनकाल में है ना, लेकिन उससे पहले आज फिलहाल आए हैं ना, उससे पहले नीतीश के शासन में था। तो इससे पहले तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता था, हैं? वो तो पलटू राम है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ हो जाता। अच्छा, मोदी जी को आपको कैसे लगते हैं? हम मोदी साहब को हम लोग तो उनको क्या कहते हैं, खिलौना समझिए। क्या वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है। कितना पैसा मिलता है? 400। कितना खुश हैं? क्या खुश रहेंगे, उससे क्या होने वाला है? हर स्टेट में 1000 रुपया है, एक तो यही स्टेट है इन लोगों के पास पैसे नहीं है। यहाँ कजियाही गांव के निवासी हैं, उनका कहना है जो वृद्धा पेंशन के नाम पे जो खाना पूर्ति होता है सिर्फ 400 रुपया मिलता है, इनसे काफ़ी असंतुष्ट हैं। जबकि दूसरे राज्यों में जो वृद्धा पेंशन है वो बढ़ के मिलता है, 1000 कहीं 2000 ऐसे मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है। इस चीज़ को लेके भी इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा इसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है कि मोदी के शासनकाल में क्या ये विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं हो रहा सर। यानी जंगल राज हुआ? जंगल राज ही है ये, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं है।
है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। कौन लगता है कि मंगल राज करने वाले हैं? देखिए ये क्या बिहार में यादव है जो नौजवानों को और शिक्षा को लेकर के खड़े हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसके साथ। कि तेजस्वी जो है ये तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे शिक्षा के तही होगा तो हम उसके साथ रहेंगे, और अगर वो शिक्षा के अगेंस्ट रहेगा तो उसका हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। देश के युवा सबसे पहला प्राथमिकता देना चाहते हैं शिक्षा को लेकर। कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आज जो नई पीढ़ी अगर शिक्षा के क्रम में जाएगा तो देश पहले जो अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था उसमें कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो, इसके तहत भारत देश को गुलाम किया गया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं कजियाई गांव में एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इस बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करके नेताओं को चलने नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य और ये जो मुद्दा है सड़क हो या बिजली हो, जो गाँव की जो बुनियादी समस्या है, इसको जो भी सांसद इस पर काम करेगा वैसे ही सांसद अस्पताल उसमें जाइए, डिलीवरी पेशेंट बैठा रहता है, डॉक्टर ना सब जाइए एकदम मार छूटेगा एकदम, है नहीं जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि मधुबनी में एकमात्र पूरे 21 प्रखंड में एक मधुबनी जिला में सदर अस्पताल जो हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल, उसमें आप लोग का अनुभव अच्छा नहीं रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो खजौली है। प्रधानमंत्री की बात कहें तो यहाँ एजुकेटेड चाहिए, और ये अभी जो है तो एजुकेटेड नहीं है, तो एजुकेटेड पर्सन चाहिए हम लोग को। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं वर्तमान में मोदी जी जो हैं वो शिक्षित नहीं है? नहीं। और शिक्षित आप किसको मानते हैं? राहुल गांधी को। पीएम का चेहरा से सांसद चुनेंगे या सांसद का अपना चेहरा होना चाहिए? पीएम के चेहरा से। इस साल जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है देश चल रही है, लेकिन इस बार जो है कोई नया चेहरा आना चाहिए देश में। 10 साल नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल रहा है उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? उसमें कुछ ज़्यादा मतलब विकास नहीं हुआ है, देश को जो है आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंच गई है। देश किस तरह चलेगा इस पर जो है लोगों को निर्णय लेना चाहिए। देखिए इस बार जो है ना नफरत के बाज़ार में जो है मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है पूरे हिंदुस्तान में, और जो 10 साल जो पूरे हिंदुस्तान में जो नफरत फैली हुई है हिंदू मुसलमान के बीच में, लगभग जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो भाईजान ने यहाँ पे कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजने लगी है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पे आप देख रहे होंगे तो नीचे कमेंट्स करके बताइए कि भाईजान का जो डायलॉग्स है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजने लगी है, आप लोग इससे कितना संतुष्ट हैं? और अगला जो इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में बनते देखना चाहते हैं? झंझारपुर का कौन करेगा विकास, और झंझारपुर का सांसद के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? आगे हम लोग और भी यहाँ मतदाता हैं उन सबसे हम बात करेंगे। लगातार आप बने रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल के साथ।